अच्छा ये बताओ, तुम लोग पढ़ते पढ़ते जिस तरह मोबाइल जो है चलते चलते हीट हो जाता है, हीट होता है कि नहीं? हीट होने के बाद क्या होता है? हैंग हो जाता है। हैंग होता है ना? तुम लोग भी बैठे बैठे हैंग हो चुके हो, कोई इधर हाथ कर रहा, कोई उधर हाथ कर रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा माइंड हीट हो चुका है। तो इसको कोल्ड हम कैसे करेंगे, इसको शांत कैसे करेंगे? पढ़ने वक्त तुम खेल कर जब आए तो तुम्हारा मन कैसा रहता है? अशांत रहता है। तुम्हारा सांस बहुत तेजी से चलता है। तेजी से चलने के कारण होता क्या है? तुम्हें मन नहीं लगता है। जब भी तुमको गुस्सा आएगा या तुम खेल कर आओगे तो क्या होता है? सांस तेज चलता है ना। तो जब भी सांस तेज चलेगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं, जिस तरह मोबाइल को हम बंद कर देते हैं, हम अपने ब्रेन को भी कूल करते हैं। इसका साइंस समझ लो। किसी चीज को मानो मत, मानो तब जब वो साइंटिफिक, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोथेरेपी। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोथेरेपी। और उसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक शौच, और उसका एक नाम है जल शोधन। ठीक है? तो हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है पानी से हम अपने ब्रेन को ठंडा करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको साइंटिफिक कॉज बताता हूं। देखो, सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये अभ्यास। खाने से पहले, पढ़ने से पहले, खाने से पहले क्यों करना है? अगर आपका अशांत मन रहेगा, आपका माइंड बहुत हीट रहेगा और आप खाना खा लोगे तो आपके मन में बहुत ज्यादा भटकाव आएगा, दिन भर तुम परेशान रहोगे। लेकिन जब तुम्हारा माइंड कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, जब तुम उस खाना को तुम जब ग्रहण करोगे तो क्या होगा? जो कुछ भी तुम खाओगे वो तुम्हारे शरीर में लगेगा। कुछ तुम सोचने, देखो खाने वक्त बहुत इधर उधर की बातें नहीं सोचना चाहिए। उससे होता क्या है कि इसके बाद क्या बनता है? रस बनता है, वो तुम्हारे ब्लड में जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? जिस तरह से तुम्हारा चिंतन रहेगा खाने वक्त, अगर निगेटिव चिंतन हो रहा है और तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे अंदर निगेटिव चीज बनी। अब मैं एक एग्जांपल से तुमको बताता हूं। तुमको रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलने से तुम्हारे मन में क्या आ गया? पानी आ गया। रसगुल्ला तुमको मिला नहीं, सिर्फ चिंतन से तुम्हारा पानी आ गया। तो कहां से पानी आया? कोई हार्मोन जो है वो सिक्रीट किया, तुम्हारे मुंह में आया वो। ठीक है? उसी प्रकार से तुम जब सोचते हो, खाने वक्त किसी तरह के निगेटिव चिंतन करते हो और तुम खाना खाते हो, तो वो रस जो है वो निगेटिव हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है तुम्हारे ब्लड में, और तुम्हारी चिंतन धारा, दिन भर तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, बहुत नहीं। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, तुम अपने के लिए, तुम अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए सीखो। देखो, तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी विचार आते हैं वो तुम्हारे कर्म में परिवर्तित होते हैं, काम में। जैसे तुमने कुछ सोचा, सोचने के बाद क्या किया? उस काम को अंजाम दिया, और वो काम डेली तुम कर रहे हो, वो तुम्हारी आदतें बनती हैं, और वही आदत तुम्हारा चरित्र बनता है, और उसी चरित्र के माध्यम से तुम्हारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्या होता है? तुम्हारे व्यक्तित्व मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी बनती है। तुम अगर गलत आदत रखोगे, तुम्हारा मन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, डेली के डेली वैसे रिएक्ट करेगा, और तुम्हारे आदतें वैसी हो जाएगी। तुम हुलचुल तुम्हारे मन में भटकाव रहेगा। तो पहले हम सीखते हैं कि माइंड को कूल हम कैसे करते हैं। चलो खड़ा हो जाओ, तुम उस साइड मुंह करो। देखो, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? पानी हमको इस ठेवने से नीचे डालना है। क्या डालना है? ठेवने से नीचे। यहां पर होता है काफ मसल। क्या होता है? काफ मसल। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंडली बोलते हैं ना। थोड़ा सा इसको उठाओ। ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? काफ मसल। ये क्या है? बॉडी का सेकंड हार्ट है। ये ब्लड को पुश करता है कहां? ब्रेन और हार्ट में। ठीक है? जब हम यहां पानी डालते हैं, इसका कनेक्शन ब्रेन में रहता है। अगर ब्रेन में अगर ब्लड जाएगा तो क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन जाने से क्या होगा? माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो जब हम यहां पानी डालते हैं तो क्या होता है? यहां सेंसरी रिसेप्टर्स के माध्यम से माइंड में सिग्नल जाता है। देखो, ब्रेन तुम्हारा क्या है? एक रेडियो है, और जितने भी वेव्स हैं वो सिग्नल है, और ब्रेन क्या है? वो प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है? ब्रेन तुम्हारा प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो जैसे ही यहां से ये सिग्नल गया,
सिग्नल जाने के बाद तुम्हारा ब्रेन में एक जगह होता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तुम्हारे अगर कोई तुमको चूटी भी काटेगा ना, तो हाइपोथैलेमस में जाके उसका सिग्नल आता है कि हाइपोथैलेमस में आया, हमको किसी ने चूटी काटा है। ठीक है, एकदम मिली सेकेंड्स में काम होता है। ठीक है, तो यहां से इफेक्ट किया ब्रेन में। देखो होता है क्या, जब ठंडा पानी डालते हैं तो जो तुम्हारा नर्व्स है वो सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ फेंकता है, तो वो तुम्हारे हार्ट में भी जा रहा है और कहां जा रहा है, ब्रेन में भी। उसको कूल कर रहा है। यहां सिग्नल मिला कि इसको कूल करना है। कूल होने के बाद क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो तुम्हारा हाथ है, हाथ केहनी से नीचे हाथ क्यों धोते हैं, हाथ क्यों धोना चाहिए, इसका पहले साइंस समझ लो। इसमें दो तरह के नर्व्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल नर्व्स और मेडियल नर्व्स। क्या है, दो तरह के नर्व्स होते हैं। इसका दोनों का कनेक्शन कहां रहता है, ब्रेन से रहता है। तो जब हम बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं, तो यहां पर हीट सबसे ज्यादा रहता है। तो इसको हमको कूल करना है, तो यहां से हम यहां तक पानी डालते हैं दोनों हाथों में। ठीक है, दोनों हाथ से यहां से यहां पानी डालें। फिर जैसा कि दादाजी ने क्या बोला कि ये वाला क्या है, ये क्या है, एनर्जी पॉइंट है। ये हमारा क्या है, एनर्जी पॉइंट है। देखो इसमें क्या क्या होता है, तुम खाना खाते हो, तुम बहुत ज्यादा तुम स्ट्रेस में रहोगे ना, तो यहां से एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। क्या निकलता है, देख लो बता रहे इधर। ये जो है ये नाभि है। ठीक है, तो नाभि में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, वो किडनी के ऊपर में ट्रायंगल शेप में रहता है। कैसा रहता है, ट्रायंगल शेप में। तो जब तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आता है, तो होता क्या है कि वो निकलना बहुत ज्यादा चालू हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। तुम अगर पढ़ने में बैठो, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा हीट हो चुका है कि अगर इसको तुम ठंडा नहीं किए और बार बार तुम इसको पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। एक गारंटी है, तुम 15 दिन का अभ्यास करने के बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हारे पढ़ाई में फर्क हुआ है या नहीं हुआ है। देखो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो कुछ भी दिया, योग भी दिया, तो उसके पीछे मनोविज्ञान दिया, साइंस दिया, कि साइंस के आधार पर ही हम जो किसी चीज को मानते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया, यहां पर पानी डालना है नाभि में। ऐसा नहीं कि पानी पूरे मग से डालना, ऐसे इसको भिगाना है। क्या करना है, इसको भिगाना। अब क्या है, देखो ये बैक है, बैक में है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये गर्दन के पास, ये दोनों जगह स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होती है, ये ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो तुम जब भी दिन में कोई भी काम करते हो, ये जगह और ये जगह हीट बहुत ज्यादा होता है, तो इसको ठंडा करना जरूरी है। इसकी कनेक्टिविटी कहां से रहती है, ब्रेन से। जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब तुम सोचते हो तो क्या करते हैं, ये सारा हीट हो रहा है तुम्हारा, तो यहां जब पानी डालोगे तो क्या होगा, ये कूल होगा। ये कूल होगा कि नहीं, और ये जब कूल होगा तो कहां सिग्नल जाएगा, ब्रेन को। ठीक है, तो जब ब्रेन को सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा माइंड कूल हो जाएगा। उसके बाद आता है कान, ये जगह देखते हो, ये हमेशा भीगा रहता है। तुम लोग कभी नोटिस किए हो, बैठे रहते हो तुम लोग का ये भीगा रहता है। तो तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारा मन जब भटकाव में रहता है, तो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री। जब तुम तनाव में रहते हो तो ये टेम्परेचर बॉडी का और बढ़ा देता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारे मन में भटकाव आएगा, मतलब तुम स्ट्रेस में हो, तनाव में है, ओवर थिंकिंग तुम्हारे अंदर चल रही है। तो क्या करना है, यहां पर पानी को लगाना है दोनों तरफ। क्या करना है, पानी को लगाना है। उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट में क्या करना है, पूरे मुंह में पानी को भर लेना है। अब इसके पीछे मैं साइंस बताता हूं, ऐसा क्यों। जब तुम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, तुम्हारा मुंह जो है, कभी सुनो, लाल हो गया गुस्सा से, होता है कि नहीं, होता है ना सबके साथ। जब कोई लड़ाई करते हो, ठीक से बैठो, देखो तुम ठीक से बैठो। जब तुम लोग लड़ाई करते हो, है ना, या एक दूसरे से गुस्सा तुम्हारे मन में आता है, तो पूरा मुंह लाल हो जाता है। तो लाल होने से क्या होता है, तुम्हारा मन में तनाव पड़ रहा है, अरे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसको कूल करने की आवश्यकता है ना। जब तुम उसी चीज को अपने मन में रखे रहो और तुम पढ़ने जाओ, क्या पढ़ाई होगी, नहीं होगी। तो उसको दूर करना है, तो पूरे मुंह में पानी
भर लेना है और भरने के बाद मुंह को पूरा फुला लेना है। तो मुंह को फुलाने से क्या होता है, जितनी भी नर्व्स है वो डायलेट हो जाती हैं। उसके बाद तुम जब पानी मारते हो आंख में, तो आंख में होता है ऑप्टिक नर्व्स। वो तुम्हारे कहां से कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से। जितने भी नर्व्स है यहाँ के सारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। और जब इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जब इसको ठंडक महसूस होती है, तो तुम्हारा सब कुछ धीरे 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 करके माइंड रिलैक्स जोन में चला जाता है। जब तुम रिलैक्स जोन में चले जाते हो तो होता क्या है, तब तुम आराम से किसी भी चीज को अगर पढ़ोगे तो वो तुम्हारे माइंड में चला जाएगा। दो चीजें हैं, एक क्या है, तुम्हारे माइंड में एक फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। बैठ हम छोटी छोटी चीजें मैं तुमको बता देता हूं जो तुम्हारे पढ़ने के लिए है। तुम्हारे माइंड में क्या होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, जिसको बोलते हैं जागृत मन। किसको बोलते हैं, जागृत मन। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब खेत है ना, खेत। तुम लोग खेत देखे हो ना, जहां पर धान वगैरह होता है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारे भी माइंड में एक खेत है और तुम क्या हो, तुम उस खेत के किसान हो। तुम जैसा उस खेत में बीज बोओगे उसी प्रकार का फसल काटोगे। ठीक है, तो जो कुछ भी तुम करते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस उस सबकॉन्शियस माइंड में आके स्टोर हो जाता है। तुमको अपने जीवन का, बचपन का भी तुम्हारी यादें इसमें पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो हमको अपने जागृत मन को ठीक करना है। तो जागृत मन को हम कैसे ठीक करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, आसन के माध्यम से। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से पहले, अभ्यास के समय बता देता हूं, मेडिटेशन से पहले अभ्यास करना है किसका, व्यापक शौच और हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, और पढ़ने से पहले। ठीक है ना। और देखो, मैं एक दो बात तुमको बताता हूं, स्किल तुमको पढ़ने का, याद करने का तरीका। जब भी तुम कोई चीज याद करते हो ना, तो याद कैसे करना है कि तुम्हारा माइंड बहुत भटक रहा है, तुम एग्जाम जो है एकदम नजदीक आ गई है, तुमको याद नहीं हो रहा है, तो जब कोई चीज को तुम पढ़ते हो तो अपना पेंसिल उस पर डाल लेना, ऐसे करके वर्ड को तब पढ़ना। उससे होता क्या है कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन उस पेंसिल पर है। और जब पेंसिल्स को इस तरह रख करके तुम पढ़ते हो, तो तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में चला जाता है। ऐसे क्या है, ऐसे तुम रीडिंग जब करते हो तो तुम्हारा माइंड इधर उधर भटक सकता है, लेकिन तुमने उसको एक कमांड दे दिया उस पेंसिल से, तो क्या होता है, तुम्हारा माइंड वो जगह में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अच्छा, माइंड का कुछ एक्सरसाइज है। माइंड का एक्सरसाइज है, जैसे माइंड की रिएक्शन टाइम को बहुत फास्ट करना है। जैसे अपने मन में ही 29 into 11 कितना होगा, कितना होगा 29 plus 11 कितना होगा। देखो, कोई लोग बहुत पहले बोले, कोई लोग सोच रहे हैं। इसका मतलब 4 बार 5 बार जो है ना चीजों को, 49 plus 10, 49 plus 20, 49 plus 21, 49 plus 40, तो ये क्या है, माइंड का एक्सरसाइज है। तुम माइंड को क्या है, स्थिर करके रखे हो। आप मोबाइल खोल लिया, चलो ये देख लेना, ये इससे क्या होता है, कैलकुलेटर करके तुम सारा कुछ जोड़ घटाव कर रहे हो। लेकिन जब माइंड को चलाओगे तो क्या होगा, माइंड तुम्हारा शार्प होगा, ब्रेन क्या होगा, शार्प होगा। तो ये माइंड का गेम प्लान है कि तुम किस तरह माइंड को ट्रेन करते हो। जैसा तुम माइंड को ट्रेन करोगे, और कोई भी चीज समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी तुम रट के पढ़ते हो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। अपनी आंखें धीरे से बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। आप सुरक्षित हैं, शांत हैं, भीतर की यात्रा शुरू हो रही है। अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। हर सांस के साथ शांति भीतर जा रही है।
हर श्वास छोड़ते समय तनाव बाहर जा रहा है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। अब अपने मन में धीरे धीरे जप शुरू करें। बाबा नाम केवलम। हर श्वास के साथ सांस अंदर, बाबा नाम, सांस बाहर केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। अगर मन भटके उसे वापस इस मंत्र पर ले आएं। कोई जोर नहीं, बस सहज ध्यान। अब कल्पना करें आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं। चारों ओर शांति है। ये मंत्र अब केवल शब्द नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। ये वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर कोशिका में शांति भर रही है। अब मंत्र को और गहरा होने दें, जैसे ये आपके भीतर खुद ही चल रहा है। आप नहीं जप रहे, मंत्र स्वयं जप रहा है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। आप शून्य में हैं, शांति में है, आनंद में है। अब कुछ क्षण केवल शांति में रहें। मंत्र धीरे धीरे विलीन हो रहा है। बस अनुभव करें भीतर की स्थिरता। बाबा नाम केवलम। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। अपने शरीर को महसूस करें। जब आप तैयार हों, धीरे से आंखें खोलें। इस शांति को अपने साथ लेकर जाएं। बाबा नाम